बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसी सिलसिले में हम जो एक्सरसाइज आज पढ़ेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, वो स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.2 है। 9.1 और 9.3 जो है हम वो पढ़ चुके थे। 9.2 क्योंकि रिड्यूस थी तो इसलिए हमने नहीं पढ़ी थी इसको। आज हम 9.2 जो कि बहुत अहम एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको देखेंगे। और स्टूडेंट आसान है ये, स्टेप बाय स्टेप इसके कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज 9.2 का और हम बढ़ते हैं जल्दी से अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है स्टूडेंट फाइंड, कहा जा रहा है फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब स्टूडेंट फॉलोइंग का मतलब तो ये है कि जो नीचे दिया गया है उनके, और इस सवाल के बहुत सारे पार्ट्स हैं। अगर आपके हाथ में बुक हो, और मैं क्लास में भी कहता हूँ कि बुक लेकर आप बैठा करें और बुक लेकर ही पढ़ा करें, ठीक है। बुक देखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तकरीबन इसके 15 पार्ट जो है वो बुक में दिए गए, जिसमें से कुछ हम अटेम्प्ट करेंगे स्टूडेंट और कुछ एज अ होमवर्क आपके लिए होंगे एज अ प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम ये समझते हैं ये साइन का मतलब क्या है। तो ये मैंने आपको 9.3 एक्सरसाइज में इसके बारे में बताया था। अब स्टूडेंट क्या होता है, जैसे अगर हम, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को देखें तो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एक्स, और इसके बिल्कुल अपोजिट होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसके भी अपोजिट होता है डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट इन कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम 4 क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉक डायरेक्शन में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और स्टार्ट लेते हैं हम कहां से स्टूडेंट, हम स्टार्ट लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं हम। मतलब यहां से लेकर जो 90 डिग्रीज तक का एंगल है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, और फिर 91 टू 80 ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। इसी तरह स्टूडेंट 181 टू 270 हमारे पास क्या कहलाता है, थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। और 271 टू 360 ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो ये 4 क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और इनके अंदर जो स्टैंडर्ड साइन लिए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, वो क्या लिए जाते हैं, अब हम उनको देख लेते हैं पहले। जैसे मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। तो स्टूडेंट हम इसको जल्दी से देखते हैं कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखिएगा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ऑल, हम पॉजिटिव को शॉर्ट में प्लस बी लिखते हैं और नेगेटिव को माइनस बी, क्योंकि स्टूडेंट पॉजिटिव और नेगेटिव जब इंग्लिश में हम लिखते हैं तो एंड में बी ही आता है, तो इसलिए हम पॉजिटिव का प्लस बी यूज कर लेते हैं और नेगेटिव का माइनस बी। अब स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट जो है हमारे पास, उसके अंदर साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट साइन, और मैं पूरा नहीं लिख रहा, थीटा भी होगा इसके साथ, और इसका इनवर्स जो कि होता है कोसेक। ये दोनों स्टूडेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, एंड ऑल आर रिमेनिंग नेगेटिव। अभी मैं स्टूडेंट इसको एक आसान मेथड भी आपको बता दूंगा, आप कैसे याद रखेंगे इसको। एक होता है स्टूडेंट फिर साइन के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में tan, और tan का जो इनवर्स होता है वो होता है cot। ये पॉजिटिव होंगे स्टूडेंट। इसके अलावा जो बाकी बचेंगे वो होंगे सारे के सारे नेगेटिव। इसी तरह स्टूडेंट, ठीक है, एंड में बचता है cos, और इसका इनवर्स होता है आपके पास sec। तो स्टूडेंट cos और sec जो होते हैं ये सब दोनों पॉजिटिव लिए जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और बाकी सारे जो फंक्शन बचते हैं वो क्या लिए जाते हैं, नेगेटिव लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट इसको याद कैसे रखेंगे, इनवर्स तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। याद रखने का तरीका ये होता है कि जैसे यहां पर हमारे पास पहला फंक्शन जो है साइन, साइन का इनवर्स आपको याद होना चाहिए।
अगर आपको साइन याद है तो इनवर्स भी याद होगा। फिर टेन याद रखें टी, और कॉस का सी याद रखें। फर्स्ट वाले को तो आप याद नहीं भी रखें, बस यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि यहाँ सेकंड थर्ड फोर्थ में कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर बच्चा जो है थोड़ी सी मिस्टेक कर जाता है अगर उसको याद ना हो। तो आप सिर्फ 3 अल्फाबेट याद रखें, एक एस, एक टी और एक सी। एस मीन्स स्कूल ले लें आप, और टी मीन्स ले लें टू, और स्टूडेंट सी मीन्स ले लें कॉलेज। तो स्टूडेंट एक जुमला, एक सेंटेंस याद रखें, स्कूल टू कॉलेज। मतलब आप याद रखेंगे सेकंड में आप स्कूल में थे, टू टी ओ, थर्ड में टू में आए, मतलब ठीक है जम कर रहे हैं आप, और फिर कॉलेज में पहुंच गए। तो आप ऐसे याद रखेंगे तो एस फॉर साइन हो जाएगा, टी फॉर टेन हो जाएगा, और सी फॉर कॉस हो जाएगा, और इनके इनवर्स भी पॉजिटिव होंगे। बाकी जितने बचेंगे वो सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इसको बहुत आसानी से याद करने का ये तरीका होता है। अब स्टूडेंट अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, क्योंकि ये बेस है हमारे 9.2 के सारे क्वेश्चंस के, हम जो भी काम करेंगे उसके अंदर ये बात इन्वॉल्व लाजमी होगी कि आपका एंगल थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद है। अब हमसे पहला सवाल भी ये किया जा रहा है, फाइंड द साइन ऑफ द फ्लोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट एंड कॉट, इनके साइन बताने हैं, आइदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमें दिया जाएगा स्टूडेंट एंगल, एंगल की रेंज क्या है हमने देखी। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल की रेंज होती है 90, और सेकंड में होती है अप टू 180, मतलब 91 टू 180। थर्ड में होती है 181 टू 270, और फोर्थ में होती है स्टूडेंट 271 टू 360। तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। हमें वो एंगल देंगे और एंगल से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें क्या, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में हमारा फंक्शन मौजूद है। तो स्टूडेंट पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, वो है cos 120। अब स्टूडेंट 120 हम देखते हैं कहां लाए करेगा। तो 120 यहां तक 90 होगा, यहां तक स्टूडेंट 180 हो जाएगा। तो स्टूडेंट फिर 180 जो है वो सेकंड के अंदर लाए करेगा, ठीक है, मतलब ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो सेकंड में साइन एस टी सी, मतलब स्कूल टू कॉलेज में आपको समझाऊंगा, और यहाँ ए समझ लें आप, ऑल होता है ये। तो अगर आप गौर करें तो ये एंगल आ रहा है आपके पास कहां पर, ठीक है, सेकंड में। सेकंड में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, कॉस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में। तो स्टूडेंट हमारा ये फंक्शन जो है वो नेगेटिव होगा, सोल्यूशन में हम यही बताएंगे, ठीक है। एज 120 लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस 120 लेस देन 0, ठीक है, तो कॉस 120 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा, ठीक है ना, नेगेटिव होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करेगा, लाई करेगा। और ये डायग्राम भी हमने अलग से देख ली इसकी। 120 एंगल कुछ इस तरह होगा। स्टूडेंट एक और पार्ट देखते हैं, जैसे सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, साइन 130। अब स्टूडेंट साइन 130 अगर आप देखें तो साइन 130 भी, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। अगर मैं यहां आपको ड्रॉ करके बताऊं इसको, तो स्टूडेंट ये 90 डिग्री है, और यहां होगा 91 टू 180। अब 130 तकरीबन अगर यहाँ 90 है तो 30 डिग्रीज यहां तक होंगे, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, तकरीबन आपके पास ये हो जाएगा तकरीबन कितना, 130। तो आप वही साइन दे दें, एस टी सी, और ये ए होता है यहाँ पे सारे पॉजिटिव। तो गौर कीजिए अगर सेकंड में, तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव होगा। तो साइन 130 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आप कैलकुलेटर से स्टूडेंट चेक भी करना चाहें, इसकी वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू भी प्लस में आएगी। थर्ड पार्ट स्टूडेंट, कॉट 121। अब कॉट में स्टूडेंट थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है।
तो स्टूडेंट जब इनवर्स आ जाए तो आप ये देखा करें कि ये किसका इनवर्स है, उसका साइन चेक करें। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो ये भी पॉजिटिव, अगर वो नेगेटिव हुआ तो ये भी नेगेटिव। तो कॉर्ड दरअसल स्टूडेंट tan का इनवर्स होता है, तो हम पहले tan चेक करेंगे। तो स्टूडेंट वही तरीका होगा हमारा, क्या, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो स्टूडेंट इसका साइन अगर हम देखें तो हमारी वही टेक्निक है, यहाँ पर सेकंड में S, यहाँ ऑल पॉजिटिव, STC। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो एंगल है वो कितना दिया गया है स्टूडेंट, 121। तो स्टूडेंट 121 लाई करेगा सेकंड के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक 90 होता है और जब सेकंड कंप्लीट होता है तो कितना हो जाता है, ये 91 से 180 तक होता है। तो स्टूडेंट जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो सेकंड में आप चेक करें साइन जो है वो पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या नेगेटिव है। अब बाकी सारे नेगेटिव मतलब tan, cot वगैरह सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इसका साइन क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। एज 120 लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, यही हम आंसर में लिखेंगे। तो 120 लेस देन 0 होगा, मतलब cot 121 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, इसका जो 7th पार्ट है, cos -19। अब स्टूडेंट cos -19, ठीक है, अब एंगल में स्टूडेंट -19 आ गया, तो -19 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर एंगल में माइनस आ जाए तो ये फिर एंगल क्लॉकवाइज चलेगा, मतलब अगर आप एंटी क्लॉक मूव करते हैं तो एंगल आप लेंगे पॉजिटिव, और अगर आप क्लॉक मूव करते हैं तो फिर आप एंगल क्या लेंगे स्टूडेंट, नेगेटिव लेंगे। तो अगर आप यहां से क्लॉक चलेंगे स्टूडेंट तो फिर 19 जो है वो आपके हिसाब से 4th क्वाड्रेंट में आना चाहिए, क्योंकि यहां से आपने स्टार्ट करा 0 से ये एंगल 90 डिग्री तक हो गया है, तो माइनस के 19 आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। और आप अगर प्लेस करें सिंबल ST और C, तो स्टूडेंट यहाँ 4th क्वाड्रेंट में आपका जो, ठीक है, कॉस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दैट्स वाई कॉस क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव होगा। एज -19 लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट फ्रॉम क्लॉकवाइज, जो हमने भी बताया, तो cos -19 ग्रेटर देन 0 होगा और ये पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 13 पार्ट भी हम देखते हैं, जो कि है sec -π/6। अब -π/6 -30 होगा, जो कि लाई करता है स्टूडेंट कहां पर, ठीक है, 4th क्वाड्रेंट में। और sec जो है 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगा, क्योंकि sec इनवर्स है किसका, cos का। तो स्टूडेंट ये भी आपके पास पॉजिटिव आएगा। तो ये दूसरा केस है स्टूडेंट माइनस का, मतलब अगर आप इसको 30 डिग्री को क्लॉकवाइज चलाते हैं तो 30 डिग्री यहां पर लाई कर जाएगा, यहां कहीं होगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट ये 4th क्वाड्रेंट है, और 4th में अगर आप सिंबल डालें तो STC, और ये ऑल होता है यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये जो C है स्टूडेंट, ये C cos है और sec cos का, ठीक है, आपका इनवर्स है। तो cos पॉजिटिव है तो sec भी क्या होना चाहिए, फिर पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट इसी का हम 10 पार्ट देखते हैं। अब 3π/4, अब स्टूडेंट 3π/4 क्या होगा, 130 डिग्री होगा, पाई का 180 पुट करें और 3 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करें, तो 130 स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में। और हमने ये पढ़ा कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये यही बात पूछ रहे हैं, लेकिन दूसरे अंदाज से। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज इफ। अब कंडीशन अप्लाई कर दी स्टूडेंट, कंडीशन क्या अप्लाई करी, cos थीटा लेस देन 0, sin थीटा ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव,
और ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है स्टूडेंट पॉजिटिव। मतलब आपको वो क्वाड्रेंट ढूंढना है जहां पर, यहां पर मैं ए लिखूंगा, यहां पर मैं एस लिखूंगा, यहां पर मैं टी लिखूंगा, और फोर्थ में मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, सी लिखूंगा। मतलब साइन, टेन और कॉस। स्कूल टू कॉलेज ऐसे याद करा हमने। अब ऐसा कोऑर्डिनेट ढूंढना है जिसमें कॉस नेगेटिव हो और साइन क्या हो स्टूडेंट, पॉजिटिव हो। अगर स्टूडेंट मैं फर्स्ट वाले पर ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये हमें जो कंडीशन दी उसमें हमारा जो कॉस है वो क्या है, नेगेटिव है। तो ये वाला नहीं हो सकता, मैं इसको क्या कर दूंगा स्टूडेंट, क्रॉस। अब ये ऐसे ही होगा, सिलेक्शन की जाएगी स्टूडेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आऊं तो सेकंड में स्टूडेंट साइन जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव। बिल्कुल ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। और कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, ये कंडीशन भी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो ये हो सकता है, और एक ही होगा तो यही होगा, फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप थर्ड देखेंगे स्टूडेंट, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो कॉस है वो नेगेटिव है। इसी तरह फोर्थ देखें तो कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन हमें जो कंडीशन में दिया है वो कॉस के लिए नेगेटिव दिया, तो हमारा क्वाड्रेंट का नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा स्टूडेंट। तो हमने यहां लिख दिया सोल्यूशन में, दैट इज थीटा लाई इन द, ठीक है, थर्ड नहीं स्टूडेंट, कहां पर, सेकंड में लाई करेगा। ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो ऊपर लिखा है थीटा लाई करेगा किसमें, सेकंड में। तो ये वाला आप ऑप्शन यूज नहीं करेंगे। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 अब आप कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे इसके ऑलमोस्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 ये पेपर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज्यादा, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ। रिमेनिंग का मतलब टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं वो स्टूडेंट 6 होती हैं। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं साइन, कॉस, टेन, और 3 होती हैं इनकी इनवर्स। मतलब अगर आप लिखते हैं साइन तो इसका इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, कॉस, कॉसेक। और अगर आप लिखते हैं कॉस तो इसका इनवर्स क्या होता है, सेक। और अगर आप लिखते हैं टेन तो इसका इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट, इसका इनवर्स होता है कॉट। तो स्टूडेंट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, तो उन्होंने कहा हमें कि ये 6 के से आप क्या करें, मालूम करें। लेकिन हमें कुछ गिवन होगा इधर, अब देखते हैं हमें गिवन क्या है। तो हम गिवन के हिसाब से अपना रिक्वायर्ड जो है वो क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो गिवन है हमारे पास साइन थीटा √3/2, और फिर एक कंडीशन दी है थीटा रॉ थीटा, ये फंक्शन है, थीटा जो है इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में दिया, तो मतलब अगर प्लस माइनस साइन निकलता है, कॉस, साइन, टेन किसी का भी, तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से उनके साइन प्लेस करना पड़ेंगे। मतलब जो सेकंड में प्लस होगा वो प्लस, और जो माइनस होगा उन सबको क्या कर देंगे, माइनस। अब स्टूडेंट ये थोड़ी सी थ्योरी आप याद रखिएगा। हमने कहा लेट रॉ थीटा इज इक्वल टू एक्स वाई, और ये एक्स वाई इस सर्किल डायग्राम के अंदर होगा। जैसे यहाँ पे थीटा बन रहा है सर्किल के अंदर, और एक्स डिस्टेंस जो है इस पॉइंट तक का वो, ठीक है ना, एक्स है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वाई है। अब आप इसको ऐसे याद रखें कि यहाँ कहा गया वेयर यूनिट सर्किल, ये यूनिट सर्किल है, इसका रेडियस 1 होता है स्टूडेंट। वहां पर कहा गया एक्स जो है वो कॉस और वाई क्या है, साइन। तो अब सिंपल याद रखिए स्टूडेंट के एक्स जो है यहाँ पे कॉस लिया जाएगा, वाई क्या लिया जाएगा, साइन। और स्टूडेंट tan जो होगा वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है तो y अपॉन एक्स हो जाएगा। और यहाँ यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ रेडियन फंक्शन,
ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया गया है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर गौर करेंगे, आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसके अंदर एक्स कॉस है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आगे प्लस वाई की जगह साइन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल किसके होता है 1 के। और गिवन ये है कि साइन जो है √3/2 है। तो स्टूडेंट हम याद रखिएगा इन क्वेश्चंस में अगर आपके पास साइन और कॉस आ जाता है तो साइन कॉस से सारे फंक्शन आ जाते हैं, क्योंकि tan भी साइन कॉस से बनता है, फिर सेक कॉस कॉट ये सब साइन और कॉस से बन जाते हैं। तो आपका टारगेट होगा सबसे पहले आप निकालें क्या, साइन और कॉस। अब इस क्वेश्चन में साइन तो आपको गिवन है, तो आपका दूसरा टारगेट है कॉस कैलकुलेट करना। आप क्या कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, कॉस को कैलकुलेट करेंगे। तो साइन थीटा या वाई हमारे पास है क्या, √3/2, इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में जो हमने पीछे लिखी थी। यहां लिख देता हूं स्टूडेंट, जो कि थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर आप इसमें गौर करें तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर जो कि ये है, और y की जगह √3/2। अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर गौर करें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, लेकिन 2 का स्क्वायर जब होगा तो 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 1, प्लस 3/4 राइट पर जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा। इसका एलसीएम करेंगे स्टूडेंट, हमें पता है ये आ जाएगा कितना, मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे, 4 - 3, मतलब 4 1 से मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 4, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा 1 और डिवाइड में 4। स्टूडेंट स्क्वायर हटाएंगे तो ठीक है, प्लस माइनस क्या आ जाएगा रूट, और 1 का रूट लेंगे 1 होगा, डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया 4 का रूट जो है 2 हो जाएगा। अब सवाल ये x आ गया प्लस माइनस में, अब स्टूडेंट ये जो x है इसको क्या लेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन बिकॉज थीटा लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। x जो है वो माइनस होगा क्योंकि cos है, और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है हमारा फंक्शन, तो सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू है माइनस। अब क्योंकि सेकंड में cos नेगेटिव होता है तो हम नेगेटिव वाली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा एक आंसर आया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उन्होंने पूछा था मालूम करने का ये। अब स्टूडेंट cos और sin से सब कुछ निकलेगा, जैसे tan y/x या sin थीटा बाय cos थीटा, एक ही बात है, आप ये इस्तेमाल करें y/x ना भी करें कोई इशू नहीं है। तो स्टूडेंट tan हो जाएगा y हमारे पास √2/3/2, और cos जो है या x जो है हमारे पास क्या है वो -1/2, तो हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल होगा, आंसर आएगा -√3। ये हमारे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। स्टूडेंट इसी तरह हम कॉट निकाल सकते हैं जो कि tan का इनवर्स होता है। ठीक है, x/y होगा ये, या ये होगा cos थीटा ओवर sin थीटा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल होगा, और इसका आंसर आएगा -1/√3। अब याद रखिएगा स्टूडेंट, जो tan का आंसर आया था -√3, तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा, मतलब कॉट का आंसर जो होगा वो उलट जाएगा, पलटेगा, रेसिप्रोकल करेगा, नीचे 1 है 1 ऊपर आएगा, माइनस अपनी जगह पर रहेगा और √3 हो जाएगा। ये पहचान है कि आपका आंसर सही है या गलत है। इसी तरह स्टूडेंट sec जो है वो किसका इनवर्स होता है, cos का। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको 1/cos ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ cos की वैल्यू डाल दीजिए जो कि है -1/2, ये पलटकर -2 बचेगी। स्टूडेंट जो आंसर cos का था ये उल्टा हो गया, तो ये हमारे पास sec की वैल्यू आ गई। लास्ट वन इज cosec, cosec 1/y। y क्या है हमारे पास स्टूडेंट, y हमारे पास साइन है, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा, और sin थीटा जो है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया है √3/2, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा
2/√3। इस तरह हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैलकुलेट करें। एंड में स्टूडेंट हम इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिजल्ट के तौर पे एक बॉक्स बना के एक चार्ट की शक्ल में हम दिखा सकते हैं। ये हमारे पास गिवन था, फिर हमने कॉस मालूम करा और कॉस और साइन की हेल्प से हमने बाकी सारे फंक्शन मालूम कर लिए। अगर आप गौर करें तो इस साइन का इनवर्स जो है वो कॉसेक है। गौर से देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास साइन है, साइन का इनवर्स ही कॉसेक है। अगर साइन है √3/2 तो ये उल्टा हो गया 2/√3। कॉस का इनवर्स क्या आया, सेक। ये था -1/2, इसको कर देंगे रेसिप्रोकल करेंगे 2/-1 हो जाएगा। इसी तरह आपका tan का इनवर्स आ गया कॉट, -√3/1 था, पलट देंगे तो -1/√3 होगा। तो स्टूडेंट आप अपने शुरू के 3 आंसर से लास्ट के 3 आंसर को आसानी से जज कर सकते हैं। बस आप स्टार्ट के 3 आंसर बिल्कुल सही कैलकुलेट कीजिए। स्टूडेंट एक और